जब वह युवक टहलने निकला तो उसे झील में एक बेहद खतरनाक मछली दिखाई दी। अनगिनत लोग इसे पकड़ने की कोशिश कर चुके थे, 1 लाख से भी ज्यादा बार, लेकिन कोई भी सफल नहीं हुआ था। उसे विश्वास ही नहीं हुआ कि ऐसी कोई असंभव मछली भी हो सकती है। इसलिए बिना सोचे समझे उसने अपना बैग नीचे रखा और खुद कोशिश करने का फैसला किया। उसने हाथ से मुड़ी हुई रस्सी को बांस के खंभे से बांधा, फिर अपनी पुरानी और लंबी बांस की मछली पकड़ने वाली छड़ी से जोरदार झटका दिया, जिससे सुनहरी मछली 3 सेकंड के लिए बेहोश हो गई। इसके बाद उसने तेजी से कांटा डाला और सफलतापूर्वक मछली पकड़ ली। उसे लगा था कि यह सुनहरी मछली कम से कम खास होगी, लेकिन असल में यह कुछ भी खास नहीं थी, क्योंकि वह युवक वास्तव में एक मछली पकड़ने वाला देवता था जो अभी अभी पहाड़ से उतरा था। उसका मकसद अपनी ताकत दिखाना नहीं था, बल्कि अपने गुरु के आदेश को पूरा करना था, लिन परिवार में शादी करना। शुरुआत में बूढ़े गुरु ने सगाई स्वीकार कर ली, लेकिन लिन परिवार की बेटी ने इसे साफ मना कर दिया। उसने कहा, जहाँ से आया है वहीं वापस चला जा। उसे किसी बेकार इंसान से शादी नहीं करनी थी। युवक भी जिद्दी नहीं था। जब बात साफ हो गई तो वह बिना हिचकिचाए वहाँ से चला गया, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि लिन परिवार एक छिपे हुए संकट में फंसा हुआ है। जैसे ही उन्हें अपराध बोध हुआ, उन्होंने देखा कि उनकी पुश्तैनी सुनहरी मछली जमीन पर पड़ी है। पहले उन्हें लगा किसी ने इसे चुरा लिया है, लेकिन पास के पत्थर के शिलालेख ने साबित कर दिया कि इसे मछली पकड़कर निकाला गया था। सब जानते थे कि इस मछली को पकड़ना लगभग नामुमकिन है। वे सोचने लगे, आखिर ऐसा कौन कर सकता है। जैसे ही वे उसके पीछे लोगों को भेजने वाले थे, युवक अचानक वापस आ गया। अपने सामान को उठाते हुए उसने हल्के से कहा, बस एक सुनहरी मछली ही तो है, इसमें इतना हंगामा करने की क्या जरूरत है। दूसरे नंबर के व्यक्ति को लगा कि वह झूठ बोल रहा है। आखिर उनके पूर्वज लगभग 300 साल पहले इसे पकड़ने की कोशिश में मरने वाले थे। इतना साधारण इंसान ऐसा कैसे कह सकता है। युवक ने समझाया, यह मछली बहुत तेज है, इसे 3 सेकंड के लिए जोरदार झटके से बेहोश करो, फिर तुरंत कांटा डाल दो, बस यही तरीका है। असल में यह इतना मुश्किल नहीं है। उसकी बात सुनते ही बूढ़े गुरु को समझ आ गया कि यह युवक कोई साधारण इंसान नहीं है। उसने तुरंत पहले की बेइज्जती के लिए माफी मांगी और बताया कि लिन परिवार एक बड़े संकट में है, वे उसे बचाने में सक्षम नहीं थे। लिन परिवार की वारिस भी घबरा गई। उसने युवक से तुरंत वहां से जाने को कहा, वरना बहुत देर हो जाएगी। लेकिन बदनाम चेन परिवार का युवा तानाशाह पहले ही रास्ता रोक चुका था। उसका परिवार इस इलाके में अंडरवर्ल्ड और प्रशासन दोनों को नियंत्रित करता है। यहाँ हर कोई उनके सामने सिर झुकाता है। युवक की रक्षा के लिए लिन परिवार ने उसे छिपने और भागने को कहा, क्योंकि चेन परिवार का असली निशाना वह नहीं बल्कि वही लड़की